की एक कॉल, नकली वर्दी का खौफ और मिनटों में खाली होता बैंक अकाउंट। जिस डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड ने देश भर में दहशत फैला रखी थी, अब उसी खेल पर कानून ने करारा प्रहार किया है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग थाना पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल साइबर ठगी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 10 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये पूरी कार्यवाही एसएचओ शाहीन बाग इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में और एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईशान भारद्वाज के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराता था और डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करवाता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये डिजिटल अरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इनमें 3 मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल होता है जो कि अकाउंट प्रोवाइड कराता है, एक मॉड्यूल होता है कि जो कि सिम प्रोवाइड कराता है, एक तीसरा मॉड्यूल होता है जो विक्टिम से कांटेक्ट करता है। तो मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमने 2 मॉड्यूल जो हैं, जो अकाउंट प्रोवाइड कराने वाले और सिम प्रोवाइड कराने वाले, इनको पूरी तरीके से ट्रैक कर लिया है और सभी जो इसमें सम्मिलित लोग हैं, मुख्य आरोपियों ने पकड़ लिया है। जो तीसरा मॉड्यूल है जो कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास पुख्ता लीड है और जल्द ही हम उस मॉड्यूल को भी ध्वस्त कर देंगे। इस पूरे जो हमने ऑपरेशन चलाया है, ये माननीय हमारे पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा सर, उनके नेतृत्व में जो साईहॉक ऑपरेशन दिल्ली पुलिस चला रही है, उसके वर्जन 2 में हमारे शाहीन बाग थाना की जो पूरी टीम है, इसमें आप देखेंगे लगभग पूरा थाना ही इस केस में लगा हुआ था। बिकॉज हमें ये कंप्लेंट मिली है 6/12 को, 7/12 को हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और हमने इसको 13 दिसंबर तक सभी आरोपियों को पकड़ लिया था। तो इतने कम समय में इतने बड़े मॉड्यूल को ध्वस्त करना एक बहुत ही बड़ी सफलता है। इसमें जो हमारी टीम है, जो शाहीन बाग के हमारे थाना अध्यक्ष हैं इंस्पेक्टर दिनेश, वहाँ के एटीओ साहब हैं इंस्पेक्टर सोनू राम, एसआई गर्वित, एसआई अक्षय डागर, एसआई मनोज, एसआई निशांत, एसआई नीरज, डब्ल्यूएसआई मैडम भी हैं, सरन्या मैम एंड हेड कांस्टेबल राहुल, प्रदीप, मनीष कुमार। हमें 6 दिसंबर को कंप्लेंट मिलती है मिस्टर तनवीर अहमद की कि उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट करके उनके 99,888 रुपए, लगभग 1 लाख रुपए के साथ उनका चीटिंग हो गई है। उन्हें एक पहले फोन आया लैंडलाइन नंबर पे, उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप से उनके मोबाइल नंबर पे कॉल आया, लैंडलाइन नंबर पे बात करके उनका वहाँ व्हाट्सएप नंबर लिया गया, फिर कॉल आया। उसके बाद उनसे जो लोगों ने बात की, वो कर्नाटका पुलिस के ऑफिशियल्स बन के बात की और बताया कि आपके आधार कार्ड से लिंक ये नंबर है। जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो भी बताया और 2 नंबर और बताए और कहा कि ये बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो इसकी जांच में आपको दोषी पाया गया है। तो उसी तरह से उन्हें डिजिटल सर्विलेंस में लेके उनसे 2 ट्रांजैक्शन करवा लिए गए, 2 अलग अलग बैंकों में, यूको बैंक में एंड पीएनबी बैंक में। तो जब भी हमारे पास आई तो इसका पूरा बैकग्राउंड वर्क किया गया। हमारे पास टोटल मिला के 3 चीजें थी, 2 अकाउंट नंबर थे, एक मोबाइल नंबर जिससे व्हाट्सएप कॉल आया और एक नंबर जिससे लैंडलाइन पे कॉल आया। इन पे काम करते करते हमने जितनी भी जो हमारे पास डिजिटल सर्विलेंस की चीजें हैं सभी का उपयोग किया। सीडीआर, आईपीडीआर, इसके अलावा जितने भी हमारे ये पोर्टल्स हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, चाहे ओयो होटल्स हो, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं सभी को हमने रिक्वेस्ट भेजी कि क्या ये नंबर, क्या ये अकाउंट नंबर किसी तरीके से आपके यूज हुए हैं। जो भारत सरकार के जो नेट ग्रिड के पोर्टल हैं गांधी और सुदर्शन, उनका भी उपयोग किया। इन सभी का उपयोग करके हमने कुल मिला के 5 मुख्य आरोपियों पे फोकस किया और 4 लोग वो थे जो जिन्होंने क्या बोलते हैं, जिनके नाम पे अकाउंट खोले गए थे, जो न्यू अकाउंट होल्डर थे या जिन्होंने अकाउंट खुलवाए थे। इस पूरे ऑपरेशंस में हमारी जो टीमें हैं 7 राज्यों में गई हैं। हमने उड़ीसा में एक टीम भेजी है, वहां से भी गिरफ्तारी की है। हमने महाराष्ट्र बॉम्बे में एक टीम भेजी है, वहां से भी गिरफ्तारी की है। हमारी 2 टीमें केरला गई थी, हमारी टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, सब मिला के 7 राज्यों में गई और हर जगह से अलग अलग जगह से गिरफ्तारी की। तो
इसमें जो मुख्य रूप से आरोपी पाए गए हैं इसमें है धर्मेंद्र चौहान, सोमवीर सैनी, मोहम्मद अतीशमुल हक, संतोष कुमार खंडाई, मोहम्मद बुरगारी और मोहम्मद साहिब। ये क्या करते हैं, इन सभी का जो धर्मेंद्र चौहान है ये मेन एक तरीके से लिंक है, जो कि म्यूल अकाउंट है उनको कलेक्ट करता है, और जो मुख्य आरोपी हैं हमारे केरला बेस्ड अतीशमुल हक को प्रोवाइड कराता है, अतीशमुल हक और मोहम्मद बुरगारी को प्रोवाइड कराता है। धर्मेंद्र के साथी हैं सोमवीर सैनी, जो कि मुरादाबाद यूपी का रहने वाला है। धर्मेंद्र के ऊपर पहले भी एक मुकदमा दर्ज है। तो ये दोनों एक टीम बन के काम करते हैं। अतीशमुल हक और मोहम्मद बुरगारी ये दोनों एक अलग टीम है, जिसमें से अतीशमुल हक तो यहीं का यूपी बेस्ड है, और मोहम्मद बुरगारी और मोहम्मद साहिब ये दोनों रिलेटिव हैं और ये दोनों केरला बेस्ड हैं। तो ये सभी मोहम्मद बुरगारी और मोहम्मद साहिब मुख्य जो है किंगपिन है, ये अंतरराष्ट्रीय जो इसमें अपराधी है उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसमें इस पूरे जो हमारा केस है इसमें हमने एक ट्रांसनेशनल इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया है और उस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि इसका पूर्ण सरगना है, जिसको ये सभी लोग यहाँ से अकाउंट और सिम भेजते थे। जो हमारा संतोष कुमार खंडाई है, इसे हमने भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से अरेस्ट किया है। ये सिम प्रोवाइडर मॉड्यूल का हेड है। इसने इन्हें इस जो केस में सिम यूज हुई है वो प्रोवाइड की है। इसी के द्वारा दी गई सिम से कॉल भी आई है। इसी के द्वारा दी गई सिम जो दो अलग अलग अकाउंट हैं उसमें पाई गई है। अभी तक इसने कुल 15 सिमों का देना कबूल किया है, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि इसने 100 से ज्यादा सिम इस तरीके की दी है। अभी हम इसे और चेक कर रहे हैं कि जो जो एनसीआरपी पे कंप्लेंट है उसमें अगर इसकी द्वारा दी गई सिम आएंगी तो उस पर और हम आगे की पूछताछ करेंगे। इन पूरे जो 6 इंडिविजुअल हमने अरेस्ट किए हैं और जो दो मास्टरमाइंड है मोहम्मद बुरगारी और मोहम्मद साहिब, इनसे कुल 66 कंप्लेंट लिंक पाई गई हैं एनसीआरपी की, और उन 66 कंप्लेंट का जो टोटल चीटेड अमाउंट है 50 करोड़ से ज्यादा है। उन 66 कंप्लेंट में से 8 कंप्लेंट जो है वो डिजिटल अरेस्ट की हैं, 43 जो कंप्लेंट हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की हैं, 8 कंप्लेंट्स हैं वो जॉब फ्रॉड की हैं, और बाकी जो मिसलीनियस हैं वो 5 अलग है, जिसमें से OLX है, मैच वो है जो मैच टिकटिंग है, अदर फाइनेंशियल फ्रॉड है, टास्क बेस्ड फ्रॉड है, ये सब शामिल। नहीं, इसमें इस पर्टिकुलर में जो हमारे विक्टिम ने जो ट्रांसफर किए हैं वो एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है और दूसरा बैंक है यूको बैंक का अकाउंट। सर ये जो सिम प्रोवाइड करवाता था तो उनके लिए पहचान किसकी? ये जो सिम प्रोवाइड करते थे, ये जो फेक आधार कार्ड है उनकी देते थे। यहाँ जो जेन्युइन कस्टमर आते हैं वो अपना आधार कार्ड जमा करते हैं, उन्हें एक सिम लेनी होती है, तो बाद में उनके पास उनकी फोटोकॉपी होती है, उस पर ये और ज्यादा क्या बोलते हैं दूसरों के नाम पे सिम दे देते हैं। क्या पंजाब से भी कोई कनेक्शन है? इसमें पंजाब में हमारी टीम गई थी क्या? नहीं, इसमें पंजाब में हमारी पंजाब में गई थी क्या? अच्छा, एक अकाउंट पंजाब में खुला हुआ है, पंजाब का अकाउंट खुला। ये जो दोनों हैं भाई, ये तो पिछले 3 साल से अधिक से कर रहे हैं। इनके विरुद्ध दिल्ली में भी एक मुकदमा है जिसमें बाई नेम वांटेड है। इसके अलावा इनके विरुद्ध दोनों भाइयों के विरुद्ध केरला में मुकदमे हैं, जिसमें से एक मुकदमा 112 का है, जिसका मतलब होता है कि ये संगठित अपराध में लिप्त हैं और ये संगठित तरीके से अपराध कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर केस में इनके विरुद्ध NBW भी केरला पुलिस ने ले रखा है। सर जैसे केसेस आ रहे हैं उसमें तो साफ पता लग रहा है सिम का मतलब लेना एक बड़ा सिंपल टास्क है, क्योंकि सिम आप देख आपको भी पता होगा कि सिम होते हैं या कंप्लेंट या OTP आता है या आपको पिक्चर में करनी पड़ती है तो आपको मिलते हैं, तो ये कैसे सिम इतनी आराम से अवेलेबल करा लेते हैं? मैम इसी बिकॉज जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है काफी दूर दराज का इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है, इस पे हमारी और आगे का अन्वेषण जारी है कि किस तरीके से ये काम कार्य कर रहे हैं। तो इस विषय में मैं सभी जो आम नागरिक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कोई भी पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या किसी भी राज्य की पुलिस हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो या और कोई एजेंसी हो, ये कभी भी किसी को फोन करके इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ये कभी भी किसी को
रिमोटली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कभी भी किसी को इस तरीके से डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आम नागरिक को इस तरीके अगर कोई वारदात उनके साथ होती है तो किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत उस फोन को डिस्कनेक्ट करें, उस नंबर से कॉल आई है उस नंबर को ब्लॉक करें, और जो लोकल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या तो वहां जाके अपनी बात बताएं या फिर वो 1930 पे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पर्टिकुलर टारगेट का कुछ नहीं पता लगता है, किनको टारगेट करते हैं? नहीं, वो रैंडम फोन करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे जो हमने ऑपरेशन किया है इसमें मैं मुंबई पुलिस और जो FRRO मुंबई है उनको, केरला पुलिस को और अन्य राज्य की पुलिसों को मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली सपोर्ट किया, जिसके कारण कुछ अपराधियों को हम पकड़ पाए। इनमें से एक अपराधी बॉम्बे से दुबई की फ्लाइट में बैठ चुका था। इमीडिएटली बॉम्बे FRRO मैडम को कांटेक्ट किया गया, उन्होंने हमारी ईमेल पर रिक्वेस्ट लेके अपने इमिग्रेशन के ऑफिसर्स को उसको फ्लाइट के अंदर से पकड़ के वापस लेके आए हैं। फिर हमारी दिल्ली पुलिस की टीम उसे पकड़ के लेके आई है। इसी प्रकार से 2 अपराधियों को जो ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने बहुत ही टेक्निकल सर्विलेंस करके बीच रास्ते में ट्रेन पे अपने पुलिस वालों को चढ़ा के फिर उन्हें ढूंढ के हमने प्लेटफॉर्म से स्टेशन उन्हें अरेस्ट किया। थैंक यू। देखिए, हमारे केस में लगभग 1 लाख रुपए है, 99,888 है, लेकिन इन 6 आदमियों के विरुद्ध जो 66 कंप्लेंट पाई गई है NCRP पे, उसमें 50 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड इनके द्वारा पाया गया है। आपने कुछ अमाउंट फ्रीज भी कराया? इसमें जो हमारे अकाउंट आते जा रहे हैं सभी अकाउंट हम NCRP पोर्टल पे, समन्वय पोर्टल पे अपडेट करके उन पे फ्रीज कराते जा रहे हैं। इस केस में अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है, जबकि आरोपियों के खिलाफ NCRP पोर्टल पर 66 से ज्यादा शिकायतें दर्ज पाई गई। शिकायत मिलने के बाद इंस्पेक्टर सोनू राम, SI गर्वित, SI अक्षय डागर, SI मनोज और SI निशांत की टीम ने तकनीकी निगरानी, बैंक ट्रेल और लगातार फील्ड ऑपरेशंस के जरिए आरोपियों को ट्रैक किया। पुलिस टीमों ने दिल्ली, यूपी, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में दबिश दी, जहां एक आरोपी को दुबई भागने से ठीक पहले मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य को रेलवे स्टेशन और अलग अलग राज्यों से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 12 से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एक बलेनो कार बरामद की है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में धर्मेंद्र चौहान, रामवीर सैनी, मोहम्मद एहतशामुल हक, संतोष कुमार खंडाई, मोहम्मद बुगारी PP और मोहम्मद शाहिद T शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ये आरोपी फर्जी बैंक खातों, अवैध सिम कार्ड और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे और ठगी की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर करते थे। पुलिस को इन आरोपियों से व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट्स, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स और अन्य अहम डिजिटल सबूत भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि कानून में ऑनलाइन या डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर आपको कोई इस तरीके की कॉल करे तो आपको डरना नहीं है। डरने की बजाय आपको तुरंत 1930 पर शिकायत करनी है या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे थे तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।